होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए सिकंदर यूनानी और उनके अहले खाना के साथ। क्या हो गया, ये मेरे अहले खाना तो नहीं है। नहीं, ये रॉक्सैन है, वो बकवास है। ये तो बकवास है ना। तो और क्या, और ये आपका उस्ताद है। अच्छा मैनू इन्हां नाल ना रलाओ, मैं शरीफ आदमी हाँ। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप कैसी हैं? ए जिहड़ी है ना, ए मेरा बड़ा भरा है। वो कैसे? ये आवाज दा टिम्बर नहीं देख रहे? नहीं, ये बड़ी गुड लुकिंग है और इन्हें हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरत कहा है इनके एक फेवरेट मौर्रिख ने। वो केड़ा मौरख है जी? रॉबिन लेन फॉक्स। बकवास ओदियां लत्तां ते भन जरा। तो आपको इस पे गुस्सा क्यों चढ़ा है? इन्हू गुस्सा इस गल का चढ़िया है कि उन्हें खूबसूरत इस खुसरे नू क्यों नहीं आख्या। ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਨਾਨੀ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ ਜੀ। नहीं नहीं, ये हर वक्त यही राइटर रॉबिन लेन फॉक्स कहता है कि ये उससे इतनी मोहब्बत करता था, हर वक्त उसे अपने साथ रखता था और टुन होके उसे बड़ा प्यार करता था, उससे नारे लगवाता था और अपनी मोहब्बत का उसके साथ इजहार करता था। इसने कभी यूनान के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मैसेडोनिया की याद इसे कभी नहीं सताती थी। बकवास जो ही खेमे से बाहर निकलता, ये उसके लिए उदास हो जाता। इसने मेरी बड़ी खिदमत की है आफ्ताब साहब। ਆ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ये कौन है चूहा प्लास? नाले इहनू समझाओ, ए मैनू जनानी ना कहे। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ तू इन्नी देर अपना बहनों ही समझता रहा। अच्छा, यूनानी वाकई नहीं होता, यूनानी होता है। ਯੂਨਾਨੀ एक यूनान है, एक योनान है। योनान जो है वो चाइना का एक प्रोविंस है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਹਕਮਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ वो ज्यादातर यूनान चाइनीज है ਉਹ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ जी। इतनी फतूहात की है आफ्ताब साहब। 8 साल लगातार फतुहात करता रहा। सन 34 में ये निकला था और 26 में आके इसका टाकरा पोरस के साथ हुआ। अरे किस तरह के 34 च टुरिया ते 26 च जाके मिलिया, ए पिछे नु टुर पिया सी। बिफोर क्राइस्ट जो है, कबले मसीह, वो ज्यादा नंबर्स होते हैं, कम होते चले जाते हैं। यानी 10 साल कबले मसीह पुरानी बात है, 5 साल कबले मसीह नई बात है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी। इतने बहादुर थे लेकिन आप इनके इतने खिलाफ क्यों हैं? नहीं, बहादुर से ज्यादा ये पागल था और हर बहादुर थोड़ा सा पागल होता है, लेकिन हद से ज्यादा पागल होना वो तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं ना। सर खुशफहमी का शिकार भी बंदा हो ही जाता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब 2-4 पै दर पै आपकी लॉटरियां निकलती चली जाती ना, तो आप समझते हैं कि आप सारा कुछ लिखवा के लाए हैं, आप इसे अपना डिवाइन राइट समझने लग जाते हैं। जी। सिकंदर अपनी फतूहात को अपना डिवाइन राइट समझता था। अब यकीन कीजिए, मेरे जैसा इंतहाई महदूद इल्म वाला एक स्टूडेंट इसके साथ होता, ये इसे उस वक्त देख रहा होता, तो मैं प्रिडिक्ट कर देता कि ये 8-10 साल से ज्यादा नहीं निकालेगा। ये रस्तू चाचू तो साथ होते थे, इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया? ये यहाँ साथ नहीं आए थे, अरस्तु चाचू वहीं पे साथ थे और 16 साल की उम्र तक इसकी छितरौल करते होते थे। ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਟੈਕਸ ਲੈ, ਤੂੰ ਖੁਸਰਾ ਨਿਕਲ आया। अच्छा, इसको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट भी पेंट किया जाता है। ओवर ग्लोरीफाइड है, ओवर रेटेड आदमी है। इस बात का अंदाजा थोड़ा सा तहकीक करने से होता है। ये जो सुनी सुने हम तारीख को इस तरह समझते जैसे एक अखबार है ना, अखबार आपके घर में आई तो हम चलो आज वो नहीं पढ़ी तो ये पढ़ ली, खबरें तो एक जैसी होती हैं। तारीख की किताबें एक जैसी नहीं होती। अक्सरियत मौर्रिखीन की डंडी मारती है, दरबारी मौर्रिखीन होते हैं। इसके बारे में जितनी खबर मिलती है वो या तो ग्रीक हिस्टोरियंस की मिलती है या वेस्ट की। सारा वेस्ट ही है ना वो, लेकिन वेस्ट में भी ऐसे ऐसे मुहक्किकीन हैं जिन्होंने इसकी कलई खोली है। जी सर, क्या आप समझते हैं सिकंदर और पोरस की आखिरी जंग में सिकंदर को शिकस्त हुई थी? ये मैं ही नहीं समझता, जो मुस्तनद सिक्का बंद हिस्टोरियंस वो ये कहते हैं। अच्छा, मुस्तनद तरीन हिस्टोरियंस 2-3 कोई मेंशन तो करें। E.A. वेलिस बज, ये एक इंतहाई मुस्तनद आदमी है और उसने सिंपल सी एक बात लिखी जिसको किसी ने रिफ्यूट नहीं किया, हत्ता कि उसके दरबारी मौर्रिखीन ने भी, कि घमसान का रन जब पड़ा तो उस वक्त शिकस्त सामने देखकर सिकंदर ने इल्तिजा की थी कि ट्रूस करें, हमें बातचीत के साथ डायलॉग करना चाहिए। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि बगावत उसे नजर आ रही थी फौज के अंदर, 8 साल से लोग घरों से निकले हुए हैं, बेसरो सामानी की कैफियत, और फिर हिंदुस्तान का वो मौसम, मई का महीना, मलेरिया, मच्छर, टाइफाइड और बीमारी बेपना,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشتوں کے پشتے لگے ہوئے تھے، لاشوں کو دیکھ کے بہت چھوٹا لشکر رہ گیا تھا اس وقت اس کا. یہ بھی اسٹریٹجکلی اس نے ایک اچھا سٹیپ لیا تھا کہ ٹروس سائن کر لیا. کہتے ہیں کہ پورس نے، پورو جسے کہتے ہیں مقامی زبان میں، بدھا پرکاش نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، اور بدھا پرکاش اس سے بھی زیادہ مستند نام ہے. اس کی کتاب ہے پورو، پورس کے اوپر. اس نے بھی پورو کو بہت اپ گریڈ کیا ہے، جو بیچارہ ان کے جھوٹ اور داستان گوئی کا شکار ہوا. دو کہتے ہیں اس سے غلطیاں ہوئیں. ایک، اس نے یہ ٹروس کیوں سائن کیا؟ اسے کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس وقت وہ جیت رہا تھا. ہاں جی. اور دوسرا، جب سکندر گرا پڑا تھا اس کے سامنے اور وہ اس کے بھالے کی زد میں تھا، کیوں نہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے سینے کے پار. اور یہ جس طرح کی ہمارے یہاں 2-4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ون مین شو کہ لیڈر گیا تو پارٹی گئی، یہ ون مین شو تھا. اگر اس وقت وہ بھالا مار دیتا تو دنیا کی تاریخ آج مختلف ہوتی. اور سر اس آخری جنگ میں ہندوستانی بہت بہادری سے لڑے تھے، اس کو بھی مورخین نے سراہا ہے. کیوں بہادری سے لڑے تھے؟ اس کی ایک وجہ بتا دیں. جسٹ ون. They were defending their own land. No, they had a very brave leader. Yes. بریو لیڈر ہوتا ہے جو لڑتا ہے اور جیتتا ہے. نپولین ٹھیک کہتا ہوتا تھا کہ آپ 500 بھیڑوں کا لیڈر ایک شیر بنا دیں، وہ آپ کو جنگ جیت کر دکھائیں گی. اور 500 شیروں کی لیڈر ایک بھیڑ بنا دیں، وہ جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی. بالکل ٹھیک. ਜੇਲਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤੱਪੇ ਛਿਕੇ ਨੇ. ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਭਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ. ਹਾਂ ਜੀ. ਜੇਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚ, ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ کرو نا جی. ہائیڈاسپس کہتے ہیں اس کو، بیٹل آف ہائیڈاسپس، جنگ جہلم. اور یہ نام یونانیوں نے دیا ہے جہلم کو. سر راوی دا بھی کوئی نام پایا ہے؟ راوی کو ہائیڈروٹس. ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿਉਂ ਚੜੀ ਹੈ؟ اس کی گڈی ایک تو یونانیوں نے چڑھائی جو درباری مورخین تھے، اور ان کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ وہ فیکٹ سے زیادہ معجزوں کے بڑے شوقین تھے. معجزہ نہیں ہوا نا تو خود گھڑ لیتے تھے، یعنی داستان سے زیادہ زیب داستان پر یقین رکھتے تھے. تاریخ مسخ ہو جاتی ہے جب آپ زیب داستان کے چکر میں پڑتے ہیں. لیکن یہ تو تھے اس کے درباری مورخین. اصل بیڑا غرق کیا تھا 18ویں اور 19ویں صدی میں انگریزوں نے. انگریزوں نے جب کالونائز کرنا شروع کیا نا، اب یہاں آئے تو سکندر، یہاں پر کوئی نیا نام نہیں تھا، لوگوں کو پتا تھا سکندر کا، اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ سکندر کو شکست ہوئی تھی. سکندر کی موت کا باعث یہ علاقہ تھا، لیکن صرف اس کو ٹوسٹ دے کر اس میں رنگ بھرے کہ کس طرح سے مقامیوں کا مورال ڈاؤن کیا جائے. کہ سکندر تو چونکہ یورپی تھا، وہ تو دیوتاؤں کا اوتار تھا. یورپ سے جو بھی آتا ہے وہ تو فتح کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی وہی تھے، کالونسٹ تھے نا. اب ہندوستان میں یورپ سے آنے والا پہلا کامیاب کالونیل سکندر تھا. اور آخری کون تھا؟ ورلڈ بینک. ورلڈ بینک تو خیر آپ محاورتاً کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ٹنگ ان چیک ہے، یہ نیو کالونیلسٹ کہہ لیں جناب. لیکن کالونیلز انگریز تھے. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ بڑا. بہت موٹا مچھر سے آفتاب صاحب یقین کرو. یار ہم کو کام کی بات نہ کر رہے ہیں، آپ کو فضول لغویات میں پڑے ہوئے. پھر بلایا کیوں آپ نے؟ چپ رہو. ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا تو میں بہت قدردان ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں. ਆ ਖੱਜ ਦੀ ਖਾਚਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ. نہیں آپ کو ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਰ ਫੇਟੇ ਮੋ ਤੇਰਾ. ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ 3 ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈ. گھوڑے پہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. اچھا گل تسی پہلے سن لی سی، پھر کیوں کلوائی؟ نہیں میں ذرا کلیئرٹی چاہتا تھا. ویسے میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اس کے باوجود میں تمہارا فین نہیں ہوں. اچھا جی، انگریز جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا انہیں بیماری ہے کہ گریک سے متاثر بہت ہوتے ہیں. جی جی جی. گریک میتھالوجی میں جب بھی آپ غرق دیکھیں گے نا، 10 بندے ان میں سے 8 انگریز ہوں گے. اب لارڈ بائرن دیکھیں، اس کا ایک نعرہ ٹو ڈائی ان گریس. گریس میں سول وار چل رہی تھی حکمرانوں کے خلاف. وہ خام خواہ ایک بیگانی لڑائی لڑنے گھر سے نکلا، اتنا بڑا شاعر ادیب، اور پھر وہیں پہ مر گیا بیچارہ. اس وقت بھی جو وہاں کی سب سے اہم خاتون ملکہ ہے، انگلستان نے اپنی وہ بیٹی کسے دی؟ ایک گریک کو. پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا، وہ گریک ہے.
ਭਲਾ ਕਿਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਦੀ। फिर क्लियोपैट्रा, देखो उसको कैसे इन्होंने ग्लोरीफाई किया। थर्ड क्लास कैरेक्टर थी, नंगे आदमियत कैरेक्टर्स होते हैं ना, अपने ही भाई के खिलाफ साजिशें करवा करवा के आखिर उसको मरवा दिया। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ कौन सा सौरा तुम्हारा? ਅਦਾਰਾ। दारा के बारे में भी ये एक मशकूक बात की जाती है कि रॉक्सैन उसकी बेटी थी। ये मुहावरतन 2-4 मरतबा कहा गया है क्योंकि उस खित्ते की बेटी थी, उसका वाली, उसका हुक्मरान उस इलाके का दारा ही था। ऑक्सियार्टस था इसके बाप का नाम, और समरकंद के आसपास इसका ट्राइब था। पहले ये नोमैडिक ट्राइब था, फिर बाद में इन्होंने कंसोलिडेट किया तमाम कबीलों को। और बैक्ट्रियंस, जहाँ के बैक्ट्रियन कैमल्स बड़े मशहूर हैं और इनकी रिल्ली बड़ी मशहूर है। इनका ये जो दरी, ये जो पैच वर्क है, हत्ता कि इसकी शादी का जो लिबास था वो भी इसी पैटर्न के ऊपर था। मैसेडोनिया से तो ये ईरान के साथ लड़ने निकला था, फिर आगे इसका एडवेंचरिज्म इसको वो इस जैसे दरबारी जिस तरह के मस्खरे थे, इसकी तारीख लिखने वाले किसी ने लिख छोड़ा कि जी इसने देखा कि पिंडस एक नदी है, वो रो रो के चिल्लाती है कि मुझे इंडस से मिलना है, मेरा इंडस बहुत दूर है वहां से जहां सूरज निकलता है, तो तुम जब इंडस पे जाओ तो मेरा उसे खैर सगाली पेश करना। तो इस तरह का रोमांटिसिज्म उसके साथ चलता था। एक राइटर था लुशियस प्लास्ट्रियस, उसकी तहकीक पर यहाँ के एक नेटिव मौरख डॉक्टर अहमद सैयद ने स्पाइसी ट्रेड लिखी। अब स्पाइसी ट्रेड में एक चैप्टर है बाकायदा अलेक्जेंडर पे, उसमें उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग उसका पूरा अकाउंट दिया, और मैं इसका तज़किरा कर भी चुका हूँ, खबरदार में भी किया था, और मेरा ख्याल एक आध दफ़ा खबरनाक में भी, कि बिलाशुबा यूनानियों ने जो रातों रात दरिया अबूर किया, ये बहुत बड़ा कारनामा था, और ये वन मैन शो था। ये सिकंदर और उसके साथ 2-3 साथी रात को आवारा गर्द थे, निकले कि यार देखें शायद कोई किस्मत यावरी कर दे, देखे तूफान बारिश जो एक्चुअली जंग को डिले करने के लिए आई थी, लेकिन अपने हक में इसने कैसे इस्तेमाल किया कि ये वो टाइम है जब गार्ड सो रहे होंगे, हमारी ट्रैवलिंग का पता नहीं चलेगा, अंधेरी रात है, आओ अप स्ट्रीम चलते हैं, देखते हैं दरिया किसी न किसी जगह से बहुत कम चौड़ा हो। उन्होंने कहा जी बहुत गहरा है यहाँ से, जाहिर है जहाँ दरिया कम चौड़ा होता है वहाँ से कभी पार नहीं किया जाता, दरिया पार करते ही वहाँ जब बहुत चौड़ा हो, क्योंकि घोड़े की वो नाफ तक आता है आम तौर पे। लेकिन उसने एक जगह मार्क की, शदीद बारिश थी, रातों रात उसने ट्रूप्स मूव किए और दरिया पार कर गया। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਾਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। इसने क्रॉस किया। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हिंदुस्तानियों के लिए, पोरस के लिए था, वो थी बारिश, और बारिश में उसके रथ बार बार फंस रहे थे कीचड़ में, वजनी रथ थे बहुत बड़े बड़े, उनके पहिए बार बार उसमें फंसते थे। यूनानी रथ बहुत छोटे हैं, इवन पर्शियन रथ बहुत छोटे होते थे, मतलब एक बंदा ज्यादा 2 खड़े हो सकते थे, उसमें 4-4 बंदों की जगह होती थी, वो फंसना शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर हाथियों ने भी पलट के अपने लश्कर को रौंदा, इसके बावजूद शिकस्त हो चुकी थी सिकंदर को जब उसने ट्रूस के लिए। और ये डॉक्टर अहमद सैयद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि उसने मजबूरन मुआहदे के लिए दरखास्त की, और पोरस को पता नहीं क्या सूझा उस वक्त, उसने कहा चलो ठीक है यार। मुझे बाज़ औक़ात शक पड़ता है कि ये जो एक फिल्मी डायलॉग चल रहा है कि वो सलूक करो मेरे साथ सिकंदर जो बादशाहों के साथ करते हैं, ये सोच ये सिकंदर की तो हो ही नहीं सकती थी ना। उसने शहर जमशेद का जो अशर किया था, उसने जो दारा का अशर किया था, उसने लाइब्रेरी कोई नहीं छोड़ी, नजर आतिश कर दी, और पूरे का पूरा परसिपोरस जलता रहा। एक बार कितनी देर रहना है यहाँ पे? असल तो ना हुसैन खलो खलो के लागा लग गया है, इनको स्टूल दे दो, ये जराफा जा मेरे उत्ते खलोता होया तुसी काफी देर दे भाई जी चुप बैठे हो। आस्था बोस और चुनते ने बिल्कुल तेन इधर नहीं सी आन देना, इधर ना जाओ, इधर के दरिया तुम्हें अबूर नहीं किए जाएंगे। दरिया अबूर करने से मुझे डॉक्टर दानी भी याद आए, डॉक्टर दानी को भी जरूर पढ़िएगा, बहुत मुस्तनद मौरखीन में से। जिस तरह मैं डॉक्टर मुबारक की बहुत कदर करता हूँ, मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद की बहुत कदर करता हूँ, और डॉक्टर इश्तियाक अहमद तो इस वक्त प्रोफेसर एमरिटस हैं इन स्टॉकहोम,
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ? नहीं नहीं, सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं और दो बड़ी मशहूर अलेक्जेंडर, एक थी जिसमें रिचर्ड बर्टन था बतौर सिकंदर और दूसरी ऑलिवर स्टोन की, डायरेक्टर ऑलिवर स्टोन, बहुत बड़ा डायरेक्टर। मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे कतन जाती इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं अंग्रेज़ों की इतनी तारीफ करता हूं, अंग्रेज़ों ने भी वही कुछ किया था यहाँ आके। मैं आर्यंस की तारीफ करता हूं, लेकिन ये जो था ना, ये तो बाकायदा पागल था। अंग्रेज बड़े चालाक थे, बड़े समझदार थे, वो तो आपको लूटने आए थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ी नफासत से लूटा। वो शशि थरूर बड़ी हद तक ठीक कहता है, लेकिन जाते जाते आपको बहुत कुछ दे भी गए। गो के वो जो कुछ दिया था वो उनको सूट करता था, उनके अपने लिए था। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज ना होता अगर अंग्रेज यहाँ ना आए थे। अगर मुगलों पे ही छोड़ते तो आपको छोटे छोटे मदरसे मिलने थे और उसके बाद हम सब ਤਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੜਨ ਦੇ ਹੁਣ जी ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। आपने अभी तक मेरा टाइटल उसका जिक्र नहीं किया, सिकंदर आजम। सिकंदर यूनानी मैं कहता हूं, मैं सिकंदर आजम नहीं कहता। यकीन मानिए मैं आपका कोई शो मिस नहीं करती। ए नेपोलियन अच्छा यार उन्हें बात करने दो। क्यों बात करने दे, हम क्या करने हैं यहाँ पे? इधर सोलो इंटरव्यू रख लो। यहाँ आपने बकवास से एक सवाल नहीं किया। अच्छा मेरे नाल भी गल करो, मैं कोई ग्रुप लेके दुबई नहीं आया होया। वैसे तो आपके सारे सेगमेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्पेशली वो वाला जो एक मिनट ठहर जा रुखसाना, बात करने दो उन्हें। ਅਸੀਂ ਕੋ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ यूनानी ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ए हिटलर ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨੇ ਚਲਾਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰੂਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ सिकंदर कह रहा है मरूद।